नमस्कार। श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा रचित आनंद वचनामृतम खंड चतुर्थ में स्वाध्याय के रूप में आज का हमारा विषय है स्वधर्मे निधनम श्रेय। गीता के एक श्लोक में है स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। इसका क्या अर्थ है? स्वधर्म यदि गुण रहित भी हो और परधर्म को यदि बहुत ही आसानी से मानकर चलना संभव हो तो स्वधर्म में ही मृत्यु वांछनीय है। परधर्म तो बहुत ही भयावह है। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि धर्म का अर्थ हिंदू धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म इत्यादि, परंतु असल में यहाँ धर्म का अर्थ है मानवीय धर्म, मानव धर्म। सब यह जानते हैं कि धर्म का अर्थ है मूल विशेषता। यदि ध्यान से देखा जाए तो हम सृष्ट जगत को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। वह है उद्भिज जगत, पशु जगत और मनुष्य जगत। उद्भिज जगत के साथ पशु जगत का अनेक क्षेत्रों में मेल है और कहीं कहीं बेमेल भी है। मुख्य अंतर यह है कि पशु जगत सचल है और पेड़ पौधे चल नहीं सकते। वैसे उद्भिज जगत में अनेक ऐसे पौधे हैं जो बुद्धि के क्षेत्र में अनेक अनुन्नत पशुओं से श्रेष्ठ हैं, पर वे चल नहीं सकते। इस कारण उद्भिज के क्षेत्र में जा पड़े हैं, पर बुद्धि के क्षेत्र में वे अनेक पशुओं से उन्नत हैं। इस तरह पशु और उद्भिज जगत में भिन्नता यहाँ दिखाती यह है कि उद्भिज पशु के समान चल नहीं सकते तथा समानता है कि उद्भिद जगत में बौद्धिकता का मान समान नहीं है। उसी तरह पशु जगत में भी बौद्धिकता का मान समान नहीं है। द्रष्टव्य है कि अनेक ऐसे उन्नत स्तर के पशु हैं जो अवनत स्तर के मनुष्यों से उन्नत हैं। पशु और मनुष्य में क्या अंतर है? मनुष्य में है धर्म, जिसे हम भागवत धर्म कहते हैं। कई लोग कहते आए हैं या कहते हैं मैन इज अ रैशनल एनिमल, अर्थात मनुष्य एक युक्तिवादी विचारशील पशु है। मनुष्य को यदि हम विचारशील पशु की संज्ञा दें तो पशु को भी तो चलमान उद्भिद कह सकते हैं। उद्भिद चल नहीं सकते, यही उनका दोष है। यदि हम पशु को चलमान उद्भिद कहेंगे तो मनुष्य को भी हम चलमान विचारशील उद्भिद कह सकेंगे, पर ऐसा तो नहीं है। मनुष्य उद्भिद भी नहीं है और पशु भी नहीं है। मनुष्य एक दूसरा ही जीव है और जान, लाइफ शरीर केंद्रिक है। इसी अर्थ में फारसी भाषा में वर प्रत्यय लगाकर कहा जाता है जानवर, अर्थात जिसमें जान प्राण है और जो शरीर केंद्रिक है, जिसमें जान है। मात्र इस अर्थ में फारसी भाषा में कहा जाता है जानदार। मनुष्य, पशु व उद्भिज तीनों ही जानदार हैं, किंतु मनुष्य जानवर नहीं है। मनुष्य में कुछ ऐसी कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं या स्वाभाविक धर्म हैं जो उद्भिद में हैं, पशु में भी हैं, पर कुछ स्वाभाविक विशेष धर्म मनुष्य में है जो मनुष्य व पशुओं में है, परंतु उद्भिदों में नहीं है। उसी तरह मनुष्य में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो ना पशु में हैं और ना ही उद्भिदों में। वे विशेष धर्म, विशेष गुण मनुष्य को विशिष्ट बना देते हैं, और यदि वे ना रहें तो मनुष्य पशु के समान बन जाता है। किंतु यदि कोई मनुष्य चलना फिरना छोड़ दे, केवल बैठा रहे, सामर्थ्य है पर काम करना चाहता भी नहीं, केवल चुपचाप बैठा रहता है, उसे हम मनुष्य नहीं कहेंगे बल्कि कहेंगे मिस्टर उद्भिद। और जो मनुष्य धर्म पालन नहीं करता, भागवत धर्म का पालन नहीं करता,
उसे अवश्य ही मिस्टर जानवर कहा जाएगा। ठाकुर नरोत्तम दास ने कहा था, कृष्ण भजीवार तवे संसारे आइनु, मिछे मामाए बद्ध होए वृक्ष सम होइनु। इसका अर्थ है कि मैं आया था इस संसार में कृष्ण का भजन करने, किंतु माया मोह में उलझकर वृक्ष के समान जड़ बन गया। जो मनुष्य के धर्म का प्रतिपालन करता है वही मनुष्य कहने योग्य है। यदि वह ऐसा ना करे तो उस शब्द का मूल्य क्या। जमींदारी नहीं है पर राय चौधरी का पदवी का क्या फायदा। मनुष्य का धर्म है भागवत धर्म। भागवत धर्म का वैशिष्ट्य है विस्तार, रस और सेवा। वह चाहता है अपना साइकिक एक्सपेंशन, मानसिक विकास। वह अपने आप को सब दिशाओं में फैला देना चाहता है। वह एक ही जगह पर टिके नहीं रहना चाहता। यह जो विस्तार की ऐषणा है, यही मनुष्य का साधारण गुण है, स्वाभाविक चीज है। शरीर के नष्ट न होने तक यह मनुष्य में विद्यमान रहेगी। पर यदि कोई इसे बढ़ाने की कोशिश ना करे, वह दूसरे के विस्तार के पथ को यदि अवरुद्ध कर दे, वह भी नाना प्रकार के डोगमा, नाना प्रकार के इज्म के द्वारा जो रोकने का प्रयास करे, तो वह पाप कर रहा है। और वह जो गुणों के रहते हुए भी उसका उपयुक्त व्यवहार नहीं करता, वह पशु है। हम दूसरे को दबाकर नहीं रखेंगे, दूसरे के विकास के रास्ते को अवरुद्ध करके नहीं रखेंगे। और जो आदमी अपने विकास के लिए उपयुक्त चेष्टा नहीं कर रहा है, उसे आगे बढ़ने के लिए हम उपयुक्त मौका भी प्रदान करेंगे और प्रेरणा देंगे। यही विस्तार का अर्थ होगा। रस का अर्थ है प्रवहमानता। इस विश्व ब्रह्मांड में एक अखंड ईश्वरीय रस प्रवाह बहता चलता है। उस प्रवाह के कारण ही यह जगत बना है और जगत की स्थिति भी उसी के कारण होती है। हर काम में गतिशीलता है, सब चल रहे हैं, सब में गति है। कोई भी बैठा नहीं रह सकता, क्योंकि परम पुरुष के संबंध में कहा जाता है, रसो वही सह, वे रस स्वरूप हैं, वे हैं विराट प्रवाह। उनकी एक संतान मनुष्य है जो सबसे उन्नत संतान है। उसमें भी तो रस प्रवाह का रहना जरूरी है। इसी कारण कहा गया है, ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज एन आइडियोलॉजिकल फ्लो। मनुष्य का अस्तित्व एक आदर्शमुखी प्रवाहशीलता है। इस कारण जो पुरानी धारणा है, मैन इज अ रेशनल एनिमल, इससे मनुष्य की चरम अवमानना होती है। उद्भिद के साथ, पशु के साथ की कुछ क्षेत्रों में समानता है। वह भी खाता है और वह भी सोता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वह उद्भिज है। हाथी भी खाता है और सोता है, चींटी भी खाती व सोती है। तो क्या हाथी व चींटी एक हो गए? नहीं। सेवा, मनुष्य में सेवा परायणता है। व्यवसाय का मूल विषय है, कुछ दो और कुछ लो। 1 रुपया दो और उसके बराबर मूल्य की वस्तु लो। देने लेने का प्रश्न है, अर्थात व्यापार द्विमुखी है, एक तरफा नहीं। सेवा एक तरफा होती है। मैंने परम पुरुष को सब कुछ दे दिया, बदले में उनसे कुछ भी नहीं चाहा, केवल परम पुरुष को ही चाहा। और चूंकि सबसे मूल्यवान वस्तु को चाहता हूँ, इस कारण मैं अपनी सबसे मूल्यवान वस्तु, अपने अस्तित्व, एग्जिस्टेंस को ही दे देता हूँ। मूल्यवान वस्तु पाने के लिए मूल्यवान वस्तु तो देनी ही होगी। मैंपन का 1 आना अपने पास रखकर 15 आना देता हूँ। एक रखता हूँ इसलिए कि कुछ देखूँ, कुछ सुनूँ, कुछ पाऊँ। ऐसा कोई सोचे तो सोचे, पर दाम कम होने पर वह वस्तु तो नहीं मिलेगी। विस्तार, रस, सेवा, मानव धर्म में, भगवत धर्म में ये तीनों गुण हैं। इसी में मनुष्य की प्रतिष्ठा है।
यही मनुष्य का परम धर्म है। इस कारण स्वधर्म यदि गुणहीन भी हो, अर्थात मनुष्य के लिए मानव धर्म, विस्तार, रस, सेवा, इनमें कुछ दोष भी हो, सुख का अभाव भी हो या आनंद का अभाव भी हो, जैसा भी क्यों न हो, मैं इसमें ही रहूँगा, क्योंकि यही तो मनुष्य के मानवत्व का परिचायक है। परधर्म का अर्थ है पशु का धर्म, उद्भिद का धर्म। इनका बहुत अच्छी तरह से पालन किया जा सकता है। पेड़ जो है वह तो एक ही जगह पर स्थित है और पशु भोजन की चिंता में घूमता फिरता रहता है। वह खाना व सोना आदि कुछ काम कर लेता है। जो मनुष्य इस प्रकार पशु की तरह का काम ही करता रहता है, वह तो विस्तार धर्म के विरुद्ध कार्य कर रहा है, जो विस्तार में विरुद्ध है। इस कारण वह पशु है। जो मनुष्य काम से डरता है, हिलना डुलना भी नहीं चाहता, पीपू फीशू करता रहता है, वह तो उद्भिद है। ये सब मनुष्य बड़े मज़े में रह सकते हैं, आराम से सोते हुए दिन बिताते हैं, कोई कामकाज नहीं करते, परंतु यह सब तो मनुष्य का धर्म नहीं है। चाहे सहजता से ऐसे परधर्म का प्रतिफलन किया जा सकता है, फिर भी वह मेरा धर्म तो नहीं है। स्वधर्मे निधनम श्रेय, अर्थात भागवत धर्म का प्रतिपालन करते हुए यदि मनुष्य मर भी जाए तो भी वह मृत्यु उसके लिए मुक्ति का मार्ग ही प्रशस्त करेगी। परधर्मे भयावह, अर्थात यदि वह पशु धर्म का अनुशीलता करता है तो वह मन को मनुष्य के स्तर से उतार देता है और मृत्यु के बाद वह या तो उद्भिद या पशु का जीवन प्राप्त करता है। इसलिए कहा जाता है परधर्म भयावह। यहाँ स्वधर्म का अर्थ शाक्त, वैष्णव या हिंदू धर्म नहीं है। कोलकाता, साय दर्शन, 5 नवंबर 1978। धन्यवाद। बाबा नाम केवलम।